Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the correct pathway for the electron transport during photosynthesis. A. Carbon dioxide to RUBP to glucose and ATP. B. Water molecule to PS1 to PS2 to NADPH plus H plus. Option C. Water molecule to PS2 to PS1 to NADPH and H plus 1. Option D says water molecule to PS2 to PS1 एंड एटीपी. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का करेक्ट पाथवे इसमें से कौन सा है. हमें चार ऑप्शन दिए, हम इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी. क्या है ये? लाइट एनर्जी कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी. अब इस कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस चलती हैं, जिनमें से एक प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस में होता है? ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम एक और नाम से बुलाते हैं, विच इज जेड स्कीम. अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारे पास फोटो सिस्टम 2 अरेंज्ड होता है. फोटो सिस्टम 2 यानी कि PS2. ये क्या करता है? लाइट अब्सॉर्ब करता है एट 680 नैनोमीटर. अब फोटो सिस्टम 2 के साथ क्या प्रेजेंट होता है? उसका रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए. और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है? उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है. और अब ये फोटो सिस्टम 2 और उसके रिएक्शन सेंटर पर क्या होगा? लाइट आएगी और ये लाइट अब्सॉर्ब होगी एट 680 नैनोमीटर. अब ये जो लाइट आएगी उसकी वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा और कहा जाएगा? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहा जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स? टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या होता है? डाउनहिल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद कहां जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? टू द फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम कितने वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है? एट 700 नैनोमीटर. अब फोटो सिस्टम 1 के पास भी इसका रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, जिसमें कि क्या है? क्लोरोफिल ए. और साथ ही साथ क्या है? उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम पर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अगेन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होके कहा जाएगा? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहा जाता है? फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस. ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाएगा? फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस. और NADP प्लस की रिडक्शन किस में हो जाएगी? NADPH प्लस H प्लस में. अब ये जो फोटो सिस्टम 2 था, इसको क्या चाहिए होता है? एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन सप्लाई. इलेक्ट्रॉन सप्लाई. और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम किसका होता है? वाटर का. वाटर कैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है? वाटर की होती है इसमें फोटोलिसिस, जिसमें कि क्या प्रोडक्ट बनता है? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेसेंट ऑक्सीजन.
तो अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे हो रही है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? वाटर से इलेक्ट्रॉन आया, ये वाटर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? टू फोटोसिस्टम 2, फिर वहां से वो कहाँ जाएगा? टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड उसके बाद टू द फोटोसिस्टम 1 एंड देन टू द NADPH एंड H+। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है गिवन ऑप्शंस में से? ऑप्शन सी, यानी कि फ्रॉम वाटर टू PS2 देन टू PS1 एंड NADPH एंड H+। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में हमें बोला है कार्बन डाइऑक्साइड से RUBP से ग्लूकोज और ATP, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से वाटर टू PS1 टू PS2 टू NADPH एंड H+, लेकिन वाटर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? PS2 में, ना कि PS1 में, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से वाटर टू PS2 टू PS1 एंड देन ATP। अब PS1 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+ टू NADPH, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।